महाराज जी, मैं कोई भी गलत काम जो आपने बताए हैं, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, स्वर्ण चोरी आदि नहीं करता और जितना बन पाता है नाम जप करने का प्रयास करता हूं। तो प्रभु जी, क्या मुझे वही गति मिलेगी जो राधा केली कुंज के साधक जनों को मिलेगी? ये तो भगवान जाने, क्योंकि राधा केली कुंज के साधक केवल हमारे लिए प्राण समर्पित किए हुए हैं। रात दिन अपने माँ बाप, परिवार, सांसारिक सुख, मनोरंजन सब कुछ छोड़ करके। कैसे तुम रात में चैन से सो सकते हो? वो चैन से नहीं सोते, 1 बजे रात्रि के जग करके सेवा में सब। देखो पूरा सिंहासन, जब 4 बजे सत्संग होता है तो पूरा सिंहासन तैयार हो जाता है। एक पॉइंट है, 500 लोगों का भोजन, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। कोई पर यहाँ नौकर नहीं है, सब संत जन ही लगे हुए हैं। अब इनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? ना अपनी माँ से बात करते हैं, ना पिता से बात करते हैं, ना पत्नी है, न संसार है, न सुख है, न मनोरंजन है। रात दिन अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, केवल परमात्मा से मतलब रख रहा है। अब हम कैसे कह दें कि इनकी बराबरी कर सकते हो? तो महाराज जी, तो क्या मेरी गति अच्छी होगी? हाँ, उस गति, हाँ हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इनकी बराबरी हम कर सकें, राधा केली कुंज के संतों की बराबरी, तो हमें लगता है थोड़ा हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। क्या इन संतों की चरण रज की प्राप्ति हमको हो जाएगी? बात तो एक ही होगी ना। तो अगर हम भाषा बदल दें, बराबरी करना, जैसे कि क्या हम मीरा जी की बराबरी कर सकते हैं गिरधर गिरधर करके? आप विचार करो, हमको यही बोलना है कि हम मीरा जी की चरण रज के अधिकारी हम बन सकते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। बात तो एक ही हो गई ना। लेकिन मीरा जी की, नरसिंह मेहता जी की, हनुमान जी की हम बराबरी करना चाहे तो हमें लगता है कि शायद ठीक नहीं रहेगा। हम उनकी चरण रज चाहे तो ठीक रहेगा। हम भक्ति करके उनकी चरण रज बनना चाहे तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि सबके प्रति दैन्य भाव, खूब नाम जब, बराबरी शब्द से अभिमान झलकेगा, नहीं झलकेगा कि हम इनकी बराबरी करने। बराबरी के लिए तो फिर घर परिवार छोड़कर लगोटी लगाओ, कोई मनोरंजन नहीं, कहीं किसी भंडारे में नहीं जाना, कहीं किसी सभा में नहीं जाना। रात दिन अपनी दिनचर्या में सब जवान, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल उनके पास जो सेवा में है, ये सबके पास थोड़ी है। और रात दिन भजन में लगना बहुत कठिन बात है बच्चा, बहुत कठिन बात है। भगवान जिस पर कृपा करे वही ऐसे मार्ग में चल पाता है। गौतम जी, नई दिल्ली। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दर्शन बड़े या आज्ञा, आपके दर्शनों के लिए कई बार आज्ञा से बाहर आना पड़ता है। अगर आज्ञा भजन के अंतर्गत है, अगर हमें भजन छोड़ करके दर्शन के लिए जाना पड़े और गुरु आज्ञा है कि आप भजन करो, तो फिर हमें गुरु आज्ञा पर रहना चाहिए। जैसे एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी की सेवा में रहने वाले राधे श्याम बंका जी 10-10 दिन हो जाते, समीप नहीं जाते। तो कई लोगों ने कहा, इतने बड़े महापुरुष के तुम निज जन होकर 10-10 दिन हो जाता उनके समीप नहीं जाते, तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन बहुत प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं जाते? तो उनका भाई जी की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि। उन्होंने कहा है कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर भाई जी की आज्ञा में त्रुटि हुई तो दर्शन क्या, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो उनसे दर्शन कर लेते हैं। नहीं, भाई जी ने हमें आज्ञा की कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं ग्रंथों का संपादन कर रात दिन उसमें लगा हुआ हूँ। मैं भाई जी के दर्शन से ज़्यादा भाई जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तो ये राधे श्याम बंका जी ने कहा। तो वैसे भी आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अगर आज्ञा का पालन हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ बात है। पर वो आज्ञा कौन सी है? क्या आपको पर्सनल उपदेश और आज्ञा हुआ है? अगर नहीं तो सार्वजनिक आज्ञा का निर्वाह करते हुए, वो सबके लिए है। नाम जप, नाम जप करते हुए दर्शन का सौभाग्य ज़्यादा दिन नहीं रहता महापुरुषों के। संतों का दर्शन का सौभाग्य ज़्यादा दिन नहीं रहता। भजन तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी अवसर है तो आंख मिला लो जाके, और नहीं जब अंतर ध्यान हो गए तो भजन तो करना ही है, रात दिन भजन करना है। आंख मिलाने का जब अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। जाकर के दरस दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। कल अभद्र वर्णत सहज, कलयुग के सब दोष नष्ट होते, पाप नष्ट होते। संत समागम जब हम करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो उनकी कृपा से हमें अध्यात्म शक्ति जागृत होती है।
हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे कलयुग के दोष नष्ट होते हैं, हमारा मन भगवान की तरफ सहज में, परमात्मा की तरफ सहज में भागने लगता है। इसलिए अगर कभी संत समागम का अवसर मिले तो भजन छोड़कर भी संत समागम करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अक्षय ठाकुर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी मैंने संतों से सुना है कि प्रभु भोले स्वभाव वाले लोगों को जल्दी मिलते हैं, परंतु महाराज जी मैं तो भोला स्वभाव ऊपर का बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। भोले का मतलब सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित दैन्य, सर्व ज्ञान होते हुए भी अहंकार रहित दैन्य, या केवल भगवान से अपनापन, केवल भगवान से अपनापन। भोलेपन का मतलब बेवकूफ आदमी नहीं होता। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो ज्ञान संपन्न न हो। हाँ, एक भोलापन होता है भगवान से, एक अपनापन। भगवान मेरी माँ, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे दोस्त, भगवान मेरे, तो वो भोलापन जो है वो परम पवित्र उच्च कोटि का होता है। बेवकूफी को भोलापन नहीं कहते। महाराज जी इनका प्रश्न आगे ये तो है महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत चालाक नजर आते हैं, बहुत झूठ भी बोल देते हैं और बहुत हम में तो मतलब छल कपट सब दिखता है। हाँ, ये भाव बहुत सुंदर भाव है, ये भाव होना ही चाहिए। अपने में दोष दर्शन होने से भगवान की कृपा प्राप्त, ऐसे में हमें कैसे प्रभु की हम कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब हम अपने को दोषी मानते हैं तो दोषी मान के भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अपने अंदर ये बात जब रहे कि हम भगवान के योग्य नहीं हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे अंदर तो बहुत से दोष हैं, तो इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है, ये जरूर होना चाहिए। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं और कह रहे हैं असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मैं इतना अधम हूँ फिर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी जी इतनी महान भक्ता है और कह रहे हैं अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं तो अधम, स्त्रियों में भी अधम, भीलनी जाति के उसमें भी अधम। ऐसा भक्तों के अंदर भाव ये रहता है कि मैं बहुत नीच हूँ, और तभी उस महान परमात्मा को रिझा पाते हैं जब अपने में दैन्य भाव रहता है। सबसे अपने को नीचा समझना, सबसे छोटा समझ, तृणादपि सुनीचेन, यहाँ तक कि तृण से भी अपने को नीच समझना है। तृणते नीच अपन पो कहा, शुभ और अशुभ न जान नहीं। समझ रहे हो ना जी? आदित्य जी मध्य प्रदेश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ दिनों से श्री हित 84 जी का नित्य गायन भी कर रहा हूँ। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि हमें नाम जप के साथ साथ लीला चिंतन भी करना चाहिए। महाराज जी प्रारंभिक साधक नहीं, प्रारंभिक साधक नाम चिंतन करे। जैसे राधा जपते हो तो राधा ही लिखो। तो बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस नवीन अवस्था में भगवत मार्ग में लग रहे हो। भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। नवीन अवस्था में उद्दंडता सुहाई देती है, खेल कूद सुहाई देते हो। आप साधन में लग रहे हो तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। बस कुसंग ना होने पावे। कुसंग बच्चों से ही होता है। जो गंदे बच्चे हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, ऐसे बच्चों का संग मत करना। बहुत अच्छे बनोगे तुम, ठीक है? हाँ, अच्छे चलते रहो। अपने दोस्त बना लीजिए। दोस्त तो बना लिया ना। राधा अच्छा, नाम दे दीजिए। राधा 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 राधा। हम किसी को दोस्त कहे ना कहे, सब हमारे दोस्त, कोई दुश्मन हमारा है ही नहीं। सब हमारे दोस्त है, सब हमारे मित्र है। सिद्धि काबरा जी पूना से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते। कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया। तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहाँ श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा आप कौन हैं,
तो उनका हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया हमारा भाई ही है, तो हमारा दुश्मन वो हमें मारने के लिए तैयार है, तो उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था, भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं, हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा ये मेरा शरणागत है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है, अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का सिर्फ, इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कह रहे सबका प्यार, सबकी ममता को समेटकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वो मेरा आश्रित हो जाता है, और मेरे आश्रित को त्रिभुवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, मायामल का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त